नमस्कार सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज की धमाकेदार 5 बड़ी खबरें। केंद्रीय पेंशन भोगियों की कम्यूटेड पेंशन बहाली अवधि 3 साल घटाने पर आई बड़ी खुशखबरी। साथ ही बात करेंगे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट का आ गया बड़ा फैसला, लाखों कर्मचारियों की हो गई बल्ले बल्ले। साथ ही बात करेंगे पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी, खत्म हुआ पेंशन का भेदभाव, नेशनल इंक्रीमेंट, महंगाई भत्ते और महंगा राहत सहित पेंशन में 5%, 10% की वृद्धि को लेकर गुड न्यूज। साथ ही बात करेंगे 8वें पे कमीशन को लेकर आई खुशखबरी। जल्द गठित होने जा रहा है 8वां वेतन आयोग, बढ़ेगा न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर, कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में होगी जबरदस्त बढ़ोतरी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन खोज लाने के लिए। तो अभी से अपनी तरफ से प्यार भरा लाइक कर दें। तो पहली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। केंद्रीय पेंशन भोगियों के लिए कम्यूटेड पेंशन बहाली की अवधि को 15 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष करने की मांग लंबे समय से की जा रही है। यह मुद्दा कई पेंशन भोगी संगठनों और कर्मचारी संघों द्वारा सरकार के सामने उठाया गया है। वर्तमान में पेंशन भोगी को सेवानिवृत्ति के बाद 15 वर्षों की अवधि तक पेंशन की कटौती झेलनी पड़ती है। मांग है कि इस अवधि को घटाकर 12 वर्ष कर दिया जाए, ताकि पेंशन भोगियों को अधिक राहत मिल सके। आपको बता दें कि अवधि घटाने का मुख्य कारण यह है कि ब्याज दरों में कमी। समय के साथ ब्याज दरों में कमी आई है, जिससे पेंशन भोगियों को नुकसान उठाना पड़ता है। वहीं जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है। वर्तमान में लोगों की औसत जीवन प्रत्याशा बढ़ गई है, जिससे पेंशन पुनर्स्थापन अवधि घटाने की मांग प्रासंगिक हो जाती है। वहीं अन्य राज्यों में इसका सफल कार्यान्वयन हो गया है। कुछ राज्यों में पहले से ही पेंशन पुनर्स्थापन की अवधि 12 वर्ष कर दी गई है। जब राज्य सरकार इस तरह का निर्णय ले सकती है तो केंद्र सरकार क्यों नहीं ले सकती। आपको जानकारी के लिए बता दें कि केरल में 12 वर्ष है, वहीं पंजाब में भी 12 वर्ष है, गुजरात में 13 वर्ष है, हिमाचल प्रदेश में 12 वर्ष और कर्नाटक में भी 12 वर्ष है। कम्यूटेड पेंशन बहाली अवधि को घटाने से लाखों पेंशन भोगियों को राहत मिलेगी। इससे वे अपने सेवानिवृत्ति के बाद की आर्थिक जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर सकेंगे। सरकार को इस मुद्दे पर शीघ्र विचार करना चाहिए, ताकि पेंशन भोगियों को आर्थिक राहत मिल सके। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो उनकी पेंशन से जुड़ी बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। जी हाँ, पेंशन बढ़ोतरी को लेकर एक अच्छी खबर निकल के सामने आ रही है। पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ता, नेशनल इंक्रीमेंट, उम्र के अनुसार पेंशन बढ़ोतरी को लेकर गुड न्यूज़ है, जो कि हर पेंशन भोगी को जानना बेहद ज़रूरी है। आपको बता दें कि 1 जुलाई और 1 जनवरी का नेशनल इंक्रीमेंट, जी हाँ, सेना की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया कि 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले सैनिकों, पूर्व सैनिकों को अब 1 जुलाई और 1 जनवरी को इंक्रीमेंट का फायदा दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डीओपीटी यानी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की तरफ से इसको लेकर पहले ही आदेश जारी किया जा चुका है। अब सेना ने भी इस आदेश को जारी कर दिया है। केंद्रीय पेंशन भोगियों के साथ साथ अब सेना के जवानों को 1 जनवरी और 1 जुलाई के इंक्रीमेंट का फायदा मिलेगा। वहीं पेंशन को लेकर भी बड़ी खबर है। अब पेंशन का भेदभाव हुआ खत्म। जी हाँ, 2006 के पहले जितने भी रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनको पूरी पेंशन पाने के लिए 33 साल की अनिवार्य सेवा जरूरी थी। वहीं पर 2006 के बाद जितने भी कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं तो उनके लिए ये नियम बंधन कारक नहीं था। ऐसे में 2006 के पहले वाले पेंशन भोगियों को कम पेंशन प्राप्त होती थी, वहीं 2006 के बाद वालों को ज़्यादा पेंशन मिलती थी। उसी को लेकर 2006 के पहले रिटायर्ड एक पेंशन भोगी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि पेंशन को लेकर भेदभाव नहीं किया जा सकता। 2006 के बाद वालों के लिए जो नियम लागू है वही नियम 2006 के पहले वालों के लिए भी लागू होने चाहिए। तो पेंशन को लेकर भेदभाव अब खत्म होता नजर आ रहा है।
वहीं 65 साल से 5% पेंशन वृद्धि की जाए। संसदीय स्थायी समिति ने एक बार फिर से सरकार को चेतावनी दी है कि 65 साल से 5%, 70 साल से 10%, 75 साल से 15% पेंशन बढ़ोतरी की सिफारिश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया जाए। आपको बता दें कि संसदीय समिति ने सिफारिश दी है कि पेंशन भोगियों के पेंशन नियमों में बदलाव करने की नितांत आवश्यकता है। वर्तमान नियम के अनुसार 80 साल पूरी होने के बाद 20% पेंशन में बढ़ोतरी की जाती है, जिसके बदलने की जरूरत महसूस की गई है। इस समय पर संसदीय समिति ने सिफारिश दी है कि 65 साल से ही पेंशन में 5% की बढ़ोतरी की जानी चाहिए, लेकिन सरकार ने इसको लागू नहीं किया। ऐसे में संसदीय स्थायी समिति ने फिर से सरकार को इस बाबत चेतावनी जारी की है कि इस नियम को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। वहीं जनवरी 2025 में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 53% से बढ़कर 56% होना कन्फर्म हो चुका है। जनवरी 2025 से एक बार फिर से आपके महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होने वाली है। जैसे कि आपको पता होगा कि साल में 2 बार आपका महंगाई भत्ता बढ़ता है। जुलाई 2024 से कुल महंगाई भत्ता 53% हुआ था। अब जनवरी 2025 से एक बार फिर से आपके महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी होगी। कुल महंगाई भत्ता 56% होने वाला है। अप्रैल महीने में इसकी घोषणा की जाएगी और इसका भुगतान जनवरी, फरवरी और मार्च महीने के एरियर के साथ अप्रैल महीने की सैलरी और पेंशन के साथ किया जाएगा। इसी बीच बढ़ती महंगाई को देखते हुए एक बार फिर पेंशन भोगी संगठनों ने भारत सरकार से डिमांड की है कि 18 महीनों का बकाया एरियर तत्काल पेंशन भोगियों के खाते में डाला जाए। अगर एक साथ संभव नहीं है तो 2 या 3 या 4 किस्तों में इसका भुगतान किया जाए, लेकिन इसका भुगतान अवश्य होना चाहिए। वहीं वेतन आयोग का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार 1 फरवरी 2025 को बजट पेश करने वाली है। इस बजट में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन आयोग को लेकर बड़ी खुशखबरी सामने आ सकती है। यदि ऐसा होता है तो देश भर के 52 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख से अधिक पेंशन भोगियों की सैलरी, वेतन और पेंशन में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यदि केंद्र सरकार के द्वारा 8वें पे कमीशन कमेटी की घोषणा की जाती है तो 10 से 12 महीनों में कमेटी अपनी रिपोर्ट तैयार कर केंद्र सरकार को सौंपेगी, जिसके बाद में 3 से 4 महीनों में केंद्र सरकार उस पर मंथन करने के बाद सिफारिशें लागू कर दी जाएगी। हालांकि वेतन आयोग का गठन करने में देरी हो चुकी है, लेकिन देरी से वेतन आयोग के गठन होने पर कर्मचारियों और पेंशनर्स को बकाया एरियर भी दिया जाएगा, क्योंकि वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होना है। तो 1 जनवरी 2026 से ही कर्मचारियों और पेंशनर्स को वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि वेतन आयोग के गठन को लेकर पहले भी केंद्रीय कर्मचारी संगठन और पेंशनर समाज द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन दिया था। अब देखने वाली बात है कि बजट 2025 केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए कितनी बड़ी खुशखबरी लेकर आने वाला है। यदि ऐसा होता है तो कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी।